एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के एक बयान पर पलटवार किया है। नलिन कुमार कतील ने बुधवार टीपू सुल्तान से जुड़ा एक बयान दिया था। नलिन कुमार कतील ने कहा था कि टीपू सुल्तान के सभी अनुयायियों को यहां रहने का हक नहीं है, उन्होंने खदेड़ कर जंगलों में भेज देना चाहिए। इस बयान पर ओवैसी ने कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, देखता हूं आप क्या करते हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा अध्यक्ष के बयान को लेकर सवाल किया था कि क्या कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने जो कहा है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत हैं। यह हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला ऐलान है। क्या कर्नाटक में भाजपा सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया है। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यूपी में बुलडोजर की राजनीति करने वालों ने मां बेटी की जान ले ली है। वे बुलडोजर से सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के हाथापाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य भड़के हैं। सपा नेता बोले कि सिर काटने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या की साजिश रच रही है। स्वामी ने कहा कि मुझे इतनी धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी धमकियां देने वालों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। मौर्य ने इसे लेकर लखनऊ पुलिस आयुक्त, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे धमकी देने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कुछ कथाकथित साधु और धर्म के ठेकेदारों ने मुझे धमकियां दी। उन्होंने कहा कि जो सिर काटने, जूते मारने की धमकी दे रहे हैं वह लोग धर्मगुरु नहीं हो सकते। स्वामी ने कहा कि जो धर्मगुरु के ने सिर काटने, जूते मारने जैसे बयान से दूर हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। एनएसए अजीत डोभाल गुरुवार को पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनके पहुंचते ही यहां छात्रों में भारी उत्साह नजर आया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ में कृषि मंत्री गणेश जोशी, डीजी आईसीएआर डॉक्टर हिमांशु पाठक व डेयर सचिव भी पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डायरेक्टरेट ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की। पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्वंत शोभा यात्रा भी दीक्षांत पंडाल में प्रवेश हुआ और जिसमें विश्वविद्यालय के लगभग 400 प्राध्यापकों ने शोभा यात्रा में प्रतिभाग लिया। दीक्षांत समारोह के शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 और इसके साथ ही 21-22 के यूजी, पीजी सहित पीएचडी के कुल 2503 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। साथ ही 26 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 22 कांस्य पदक भी यहां पर प्रदान किए गए। यहां भी इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। 70 में से 48 पदकों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के तहत आदि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान जनजातीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। यह विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मैं इसके आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बता दें कि आदिवासी सांस्कृतिक शिल्प, व्यंजन, व्यापार और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को आदि महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। मध्य प्रदेश के रीवा में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की है। कार्यक्रम में उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रीवा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हुए कहा कि इस टर्म में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर एमपी में सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उनको भूल गई। उनकी जगह दादा यानी कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मामा के साथ खड़े होने का फैसला ले चुके थे। सीएम शिवराज ने मंच पर बैठे नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश तो किया ही, साथ ही कमलनाथ पर तीखा प्रहार करने से भी नहीं चूके। कहा जा रहा है कि यह जुगलबंदी एमपी की राजनीति में नया गुल खिलाएगी।
अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत नारा ने वैलेंटाइन डे के दिन लिव इन रिलेशनशिप को और सेम सेक्स मैरिज को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लड़का लड़की और लड़की लड़की की शादी हमारी संस्कृति में नहीं है। नवनीत ने कहा कि लड़के लड़के और लड़की लड़कियों की शादी कराना हमारी संस्कृति में यह परंपरा कहां से आ गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है मैंने कभी नहीं सुना। वहीं वैलेंटाइन डे को लेकर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना साथी चुनने का पूरा अधिकार है। नवनीत नारा ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और लड़के और लड़कियां किराए का मकान लेकर एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी पीढ़ी की हूं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं सुना था। आजकल के लड़के और लड़कियां से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुनने को मिलता है। नवनीत राणा ने अमरावती में संत गजानन महाराज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना ये बयान दिया था। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वोटिंग जारी है और इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी महारानी तुलसीबीती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने वोट डालने के बाद में राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाने का भरोसा भी जताया। साथ ही सीएम साहा ने कहा कि राज्य के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह भी यहां पर उन्होंने किया। बोरोडोवाली निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के बाद में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए साहा ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से वोट डालने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में साल के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता हासिल करेगी और राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण मतदान की भी बात कही। साहा ने कहा कि आप सभी देख सकते हैं कि लोग कैसे मतदान करने आए हैं। मुझे विश्वास है कि भाजपा यहां निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। बीजेपी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोप्पल जिले में यलबुर्गा के जो लोग भगवान राम और हनुमान के भजन गाते हैं उन्हें यहां रहना चाहिए। जो लोग 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को प्यार करते हैं उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। कटील मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम राम और हनुमान के भक्त हैं, हम आंजन्य का काम करते हैं, हम टीपू सुल्तान की संतान नहीं हैं। नलिन ने भीड़ से पूछा कि मैं यलबुर्गा की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप आंजन्य की पूजा करते हो या टीपू सुल्तान के भजन गाते हो? क्या आप टीपू सुल्तान की तारीफ में गाने वालों को जंगल नहीं पहुंचाएंगे? भाजपा नेता के कोप्पल जिले में यह बयान दिया और जिसके बाद में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में वर्णित वानर साम्राज्य किष्किंधा क्षेत्र ये माना जाता है। यह भी परंपरा है कि यह स्थान हनुमान का जन्म स्थान है। कंगाली और बदहाली की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता के लिए गुरुवार की सुबह एक और बुरी खबर के साथ हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस दोनों की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि कर दी गई। बता दें कि पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों में यह इजाफा बुधवार की शाम वहां की संसद में पेश हुए मिनी बजट के कुछ घंटों बाद किया गया। आखिर पाकिस्तान की सरकार को यह बजट क्यों लाना पड़ा? वित्त वर्ष में GST की दर 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सरकार ने विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाकर 25% कर दिया, यानी 25% यहां पर उसका प्रस्ताव पेश कर दिया है। और इसके साथ में इस बजट का IMF कनेक्शन क्या है और क्या पाकिस्तान सरकार जनता पर बोझ डालकर डिफॉल्ट होने से बच सकती है? इसके लिए बता दें कि पाकिस्तान को IMF से $170 अरब का कर्ज चाहिए। इसके लिए IMF ने टैक्स बढ़ाने की शर्त रखी थी। शहबाज सरकार ने मिनी बजट लाकर और बिजली और गैस की कीमतों के अलावा पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को एयर इंडिया बोइंग सौदे की सराहना की और कहा कि यह समझौता अमेरिका और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से विमान क्षेत्र के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने शुरुआत की है, ना ही केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था और इस देश में श्रमिकों के लिए यह एक अवसर है, बल्कि यह भारतीय लोगों के लिए भी एक अवसर है। अमेरिका ने कहा कि यह हमारे गहरे आर्थिक संबंधों के आधार पर, साझा हितों के आधार पर, साझा मूल्यों के आधार पर और बोइंग और एयर इंडिया के बीच में घोषणाओं के आधार पर पहले से ही गहराए हुए संबंध हैं उनको और गहरा करने का अवसर है। बता दें कि एयर इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को बोइंग और फ्रांस के एयरबेस के कुल 540 विमान खरीदने पर सहमति जताते हुए अब तक की सबसे बड़ी विमान ऑर्डर के साथ में इतिहास बनाया है, जो टाटा समूह की एयरलाइन को भारत और विदेशों में अपने क्षितिज का विस्तार करने में मदद करेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।